गुड इवनिंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दी अंकित राठी में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही है कि आज संडे है, तो आज आपकी रेगुलर क्लास यानी कि एसएसटी जो सीटेट के लिए हम कर रहे हैं वो नहीं होगी। तो हमने सोचा क्यों टाइम वेस्ट किया जाए, टाइम का कुछ ना कुछ सदुपयोग कर लिया जाए। तो जो लोग हिस्ट्री में इंटरेस्टेड हैं, जिनका हिस्ट्री फेवरेट सब्जेक्ट है या जो इतिहास में रुचि रखते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हमने मॉडर्न हिस्ट्री से एक टॉपिक लिया है गोलमेज सम्मेलन और उसका उद्देश्य। फ्रेंड्स, जिस भी एग्ज़ाम में हिस्ट्री या मॉडर्न हिस्ट्री पूछी जाती है उसमें यहाँ से क्वेश्चन अक्सर आपको देखने के लिए मिलता है। और यकीन मानिए, ये एक छोटी सी क्लास है, मात्र 10 से 15 मिनट की ये क्लास है। इसे आप एक बार देख लेंगे केवल, और एक बार आप इसका रिवीजन कर लेंगे, तो उसके बाद इस टॉपिक से संबंधित कोई भी प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलता है तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा। तो इस टॉपिक के बारे में देखते हैं, ठीक है, और समझने का प्रयास करेंगे, और इस टॉपिक के लास्ट में हम कुछ प्रश्न उत्तर भी लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो बात कर लेते हैं गोलमेज सम्मेलन और उनका उद्देश्य। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको ये बता देता हूँ कि गोलमेज सम्मेलन क्यों हुए थे। आपको पता है कि साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी, तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट से भारतीय और कांग्रेस जो है असंतुष्ट थे। इन्होंने साइमन कमीशन की रिपोर्ट का विरोध किया था, क्योंकि साइमन कमीशन की रिपोर्ट में बनाते समय कोई भी उसमें भारतीय सदस्य को नहीं लिया गया था। ठीक है, तो अंग्रेज़ों ने कांग्रेस और भारतीयों के विद्रोह को देखते हुए लंदन में गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया था। और जो ये गोलमेज सम्मेलन हुए थे, 3 हिस्सों में सम्मेलन हुए थे। तीनों ही गोलमेज सम्मेलन के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे, और बाद में जो भी इससे संबंधित प्रश्न है वो हम लगाएंगे। तो गोलमेज सम्मेलन के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सम्मेलन का नाम गोलमेज सम्मेलन क्यों रखा गया था। आप में से किसी को पता है ये बात कि जो सम्मेलन था उसका नाम गोलमेज सम्मेलन क्यों रखा गया? तो आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। गोलमेज कैसी होती है? इस तरह से गोलमेज होती है, मतलब चारों तरह से क्या होती है? समान। तो समानता के लिए इन्होंने ये सम्मेलन का नाम गोलमेज सम्मेलन रखा था कि इसमें कोई भी हेड, कोई भी राजा या कोई भी रंक नहीं होगा, सभी को बराबर दृष्टि से देखा जाएगा। और गोलमेज सम्मेलन के बहाने से अंग्रेज़ों ने भारतीयों को इसमें सम्मिलित होने के लिए बुलाया था। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। इसमें स्लाइड को थोड़ा सा मूव करेंगे आगे। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि इन सम्मेलनों का नाम गोलमेज सम्मेलन क्यों रखा गया था। ठीक है, देखिए, गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन क्यों किया गया था, ये क्वेश्चन है। अब पढ़ते हैं आगे। मई 1930 में साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित की गई, जिसमें सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक तथ्यों पर विशेष रूप से चर्चा की गई थी, परंतु कांग्रेस व उसके सहयोगी संगठनों ने इसका यानी साइमन कमीशन के द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस व उसके सहयोगी संगठनों का मानना था कि साइमन कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था। ये बिल्कुल सही बात थी। जो साइमन कमीशन हुआ था उसमें कोई भी भारतीय सदस्यों को इंक्लूड नहीं किया गया था। इसीलिए कांग्रेस के सदस्य और भारतीय इस चीज़ से बहुत ही नाराज़ थे। ठीक है, तो कांग्रेस व उसके सहयोगियों संगठनों के विरोध को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने भारतीय नेताओं के साथ वार्तालाप के माध्यम से समस्याओं का समाधान करने के लिए गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया था। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि सरकार ने वार्तालाप करने के लिए और इस विरोध को देखते हुए वार्तालाप करने के लिए लंदन में गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया था। ये बात ध्यान रखेंगे, मैंने आपको बताई है कि गोलमेज सम्मेलनों का नाम गोलमेज क्यों था, क्योंकि समानता की बात इसमें की जा रही थी कि सबको समान दृष्टि से
देखा जाएगा। और जैसे कि गोल मेज चारों तरफ से समान होती है, उसमें कोई भी हेड या कोई टेल इस तरह से नहीं होता। ठीक है, तो इस तरह से गोल मेज सम्मेलनों का आयोजन किया था। अब बात कर लेते हैं पहला गोल मेज सम्मेलन। फ्रेंड्स, पहला जो गोल मेज सम्मेलन था वो 12 नवंबर 1930 से लेकर 19 जनवरी 1931 के मध्य कहाँ पे हुआ था? लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में किया गया था। लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में किया गया था। याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है, और डेट भी आप याद रखेंगे, डेट याद रखेंगे और कहाँ यहाँ हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसका देख लेते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन 12 नवंबर 1930 को ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम ने किया था। याद रखेंगे, उद्घाटन किसने किया था? 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक चला था, और जॉर्ज पंचम जो वहाँ के राजा थे उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। लेकिन अध्यक्षता किसने की थी? वहाँ के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने की थी, उनका नाम था रैमजे मैकडोनाल्ड। स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कुल 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है, कौन कौन सी बात है यहाँ से याद रखने की? अध्यक्षता किसने की थी? जॉर्ज पंचम ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन की 12 नवंबर 1930 को, और सम्मेलन की अध्यक्षता ब्रिटेन के पीएम रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान से सुनेंगे, पूरा टॉपिक 10 मिनट की केवल वीडियो है। इससे संबंधित 9 या 10 क्वेश्चन ऐड किए हैं, फटाफट आप उन क्वेश्चन को लगा लेंगे, और क्वेश्चन लगाने में यकीन मानिए पूरा आपको इंटरेस्ट आने वाला है। सीटेट से भी संबंधित ये आपका टॉपिक है, यूपी टेट, एमपी टेट या कोई भी टेट एग्ज़ाम है, उसके अलावा सुपर टेट हो गया आपका, या फिर अन्य कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम या अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम जिसमें आपकी हिस्ट्री या मॉडर्न हिस्ट्री पूछी जाती है, उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। इसलिए मैंने सोचा कि आज क्लास तो नहीं हो रही है आपकी सीटेट की, तो 10 मिनट की वीडियो बना दी जाए, एक स्पेशल क्लास बना दी जाए, ताकि आप इसे देख लो, समझ लो, और आपका एक टॉपिक कम से कम क्लियर हो जाए। ठीक है, इसी तरह से बीच बीच में हमारी क्लास आती रहेंगी, लेकिन उसके लिए आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। यदि आप चाहते हैं कि इस तरह की क्लास बाद में भी आपको मिलती रहे, तो आप कमेंट में यस लिख देंगे और बोल देंगे, क्लास बता देंगे कि हाँ इस तरह की क्लास हम आगे भी चाहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज, थोड़ा स्लाइड को थोड़ा सा आगे की तरफ मूव कर लेंगे। हाँ, प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बात चल रही है, तो इसमें क्या हुआ था? 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 16 भारतीय राजाओं, सिखों की तरफ से सरदार पूर्ण सिंह ने, सिखों की तरफ से किसने भाग लिया? सरदार पूर्ण सिंह ने। निचले वर्ग की तरफ से किसने भाग लिया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। हिंदू महासभा की तरफ से जयकर और बीएस मुंजे, किसने? जयकर और बीएस मुंजे ने। और मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खां आदि ने भाग लिया था। क्लियर है? लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात इसकी ये है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में केवल कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। याद रखेंगे, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। फ्रेंड्स, कैमरा आज ऑफ करके रखा है, क्योंकि मुझे लगता है शायद कैमरे की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आपको स्क्रीन पे अच्छे से दिखना चाहिए, और आई होप कि आपको स्क्रीन पे काफ़ी बड़ा बड़ा दिख रहा होगा। मैंने आज आपके लिए गोल्डन कलर में PDF प्रिंट की है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में मुस्लिमों और डॉक्टर अंबेडकर की तरफ से अलग निर्वाचन मंडल की बात की गई थी। मुस्लिमों ने अपना निर्वाचन मंडल की मांग की थी अलग, और डॉक्टर अंबेडकर ने भी दलित और अन्य वर्गों के लिए, ठीक है, निचले वर्गों के लिए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में प्रतिनिधियों के मध्य आपसी सहमति नहीं हो पाने के कारण सम्मेलन असफल हो गया था। सम्मेलन के अंदर जो भी बातचीत हुई थी उस पर कोई समन्वय नहीं बन पाया, कोई सहमति, आपसी सहमति नहीं बन पाई प्रतिनिधियों के मध्य। इसलिए क्या हुआ? प्रथम गोलमेज सम्मेलन असफल हो गया। ठीक है, याद रखेंगे, प्रथम गोलमेज सम्मेलन असफल हो गया। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो था 12 नवंबर 1930 को स्टार्ट हुआ था। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, कांग्रेस को छोड़कर सभी ने भाग लिया था। ठीक है, चलिए
आगे कुछ पॉइंट देख लेते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बाद ब्रिटिश सरकार ने सौहार्द बढ़ाने के लिए जनवरी 1931 में महात्मा गांधी को जेल से रिहा कर दिया। जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन विफल हो गया तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, ब्रिटिश सरकार ने जनवरी 1931 में महात्मा गांधी को उन्होंने जेल से रिहा कर दिया था। ठीक है, महात्मा गांधी जेल में थे तो वहाँ से रिहा कर दिया था। उसके बाद क्या हुआ, 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के मध्य दिल्ली में एक समझौता हुआ जिसको गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था। ये बात याद रखेंगे। किसके मध्य हुआ था? महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के मध्य हुआ था। अब इस समझौते में कौन कौन सी बातें कही गई थी, कौन कौन सी बातें तय की गई थी, उनमें मुख्य बातें क्या थी, उनको एक बार देखेंगे। क्या मुख्य बातें थी इस समझौते की, सभी को हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। समझौते में क्या हुआ था, जितने भी बंदियों पर गंभीर हिंसा के अपराध हैं उन्हें छोड़कर बाकी सभी को रिहा किया जाएगा। ठीक है, बाकी सबको रिहा कर दिया जाएगा अंग्रेज सरकार के द्वारा। ये बात इसके अंदर तय हुई थी। दूसरी, भारतीयों को समुद्र के किनारे नमक बनाने का अधिकार दिया जाएगा। ये वाली बात तय हुई थी, भारतीयों को समुद्र के किनारे नमक बनाने के लिए अधिकार दिया जाएगा। थर्ड पॉइंट क्या था इसका, भारतीय लोगों को शराब और विदेशी दुकानों के सामने धरना देने की अनुमति प्रदान की जाए। जो अंग्रेज़ों की दुकान थी और शराब की दुकान थी, उनके सामने शांतिपूर्ण धरना भारतीय दे सकें, इस तरह की बात हुई थी। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या था, महात्मा गांधी ने कहा था कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसको वापस ले लेंगे। महात्मा गांधी ने वचन दिया था अंग्रेज़ों को, इरविन को, कि सविनय अवज्ञा जो आंदोलन चल रहा है उसको वापस ले लिया जाएगा। ठीक है, हालांकि महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को फिर से स्टार्ट कर दिया था, वो एक अलग बात है, बाद में बात करेंगे। लेकिन इस समझौते में उन्होंने कहा था कि इसको वापस ले लेंगे आंदोलन को। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का भी वचन दिया था। जैसे पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें कांग्रेस या महात्मा गांधी ने भाग नहीं लिया था, लेकिन सेकंड में महात्मा गांधी भाग लेंगे, ऐसा उन्होंने इरविन को वचन दिया था। ठीक है, और लास्ट पॉइंट इसका, महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सामान के बहिष्कार न करने का भी वचन दिया था। भारतीय क्या कर रहे थे, ब्रिटिश जो सामान था उसका बहिष्कार कर रहे थे, तो महात्मा गांधी ने कहा था ब्रिटिश सामान का बहिष्कार नहीं करेंगे, ऐसा उन्होंने इस समझौते में इरविन को वचन दिया था। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये मुख्य बिंदु थे जो गांधी इरविन समझौते में किए गए थे। अब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद ये समझौता हुआ, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बाद ये समझौता हुआ, और इस समझौते के बाद आपको बता दें उसी मंथ में 5 मार्च 1931 को समझौता हुआ था, और 23 मार्च 1931 को लाहौर में गांधी इरविन समझौते के बाद लाहौर में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई थी। ठीक है, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ और 23 मार्च 1931 को लाहौर में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी के बाद 29 मार्च 1931 यानी उसके 6 दिन बाद 29 मार्च 1931 को कराची में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था, जिसे 46वां अधिवेशन कहते हैं। कौन सा? 46वां अधिवेशन। आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ रखा होगा कि कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे, उसमें 1931 को 46वां अधिवेशन हुआ था 29 मार्च को। वो कहाँ हुआ था? कराची में, जो कि पाकिस्तान में है। जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। और इस अधिवेशन की महत्वपूर्ण बात क्या है? इस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों तथा कर्तव्यों के प्रस्ताव को पारित किया गया था। ठीक है, ये एग्ज़ाम में पूछी गई है ये बात कि मौलिक अधिकारों तथा कर्तव्यों को किस कांग्रेस के अधिवेशन में पारित किया गया था। तो ये 46वें अधिवेशन कराची में 29 मार्च 1931 को जो हुआ था उसमें पारित किया गया था। एक और महत्वपूर्ण बात आपको बता देता हूँ, जैसे 23 मार्च 1931 को
लाहौर में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी, तो लोगों का मानना था कि महात्मा गांधी ने इन तीनों लोगों को नहीं बचाया। तो महात्मा गांधी का लोगों ने विरोध किया था। और विरोध कैसे किया था? महात्मा गांधी भी इस सम्मेलन में थे, 46वें सम्मेलन में। तो लोगों ने क्या किया था, इस सम्मेलन के अंदर काले झंडे दिखाए थे महात्मा गांधी को अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए। ठीक है, ये बात भी आप याद रखेंगे। तो इस प्रकार हो जाता है आपका प्रथम गोलमेज सम्मेलन खत्म। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन देख लेते हैं। ज़्यादा नहीं, बस फ्रेंड्स 20 मिनट की वीडियो होगी, फटाफट हो जाएगी। अब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात कर लेते हैं। ये कब हुआ था फ्रेंड्स? ये हुआ था 7 सितंबर 1931 से लेके 1 दिसंबर 1931 के मध्य। कहाँ हुआ था? ये भी वहीं पे मध्य, लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में किया गया था। ठीक है, डेट याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से, कांग्रेस ने इस बार भाग लिया था। तो कौन कौन थे? महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट आदि ने भाग लिया था। ये चारों नाम आप याद रखेंगे, महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, सरोजनी नायडू और एनी बेसेंट। ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है, फर्स्ट पॉइंट से भी क्वेश्चन पूछा गया है। अब बात कर लेते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में क्या हुआ। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में मुस्लिमों की ओर से अलग निर्वाचन की मांग की गई, जो कि मुस्लिमों ने पहले गोलमेज सम्मेलन में भी की थी, लेकिन वो असफल रहा, जिसे महात्मा गांधी ने स्वीकार कर लिया था। तो क्या हुआ? महात्मा गांधी ने स्वीकार कर लिया मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन। परंतु जैसे ही डॉक्टर अंबेडकर ने निचले वर्ग के लिए अलग निर्वाचन की मांग की, तो महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया। क्यों किया? महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कि हिंदुओं का बंटवारा हो जाए। ठीक है, क्योंकि निचले वर्गों के लिए अलग निर्वाचन का मतलब है कि हिंदुओं को 2-3 वर्गों में, 2 या 3 वर्गों में बांट दिया जाएगा। तो वो चाहते थे कि इसका बंटवारा ना हो हिंदुओं का। ठीक है, इसलिए गांधी ने इसका विरोध किया। चलिए थोड़ा ऊपर चलते हैं स्क्रीन को, अब देखते हैं अब क्या होता है। महात्मा गांधी के विरोध के चलते द्वितीय गोलमेज सम्मेलन को बिना किसी निर्णय के 1 दिसंबर 1931 को समाप्त कर दिया गया, क्योंकि महात्मा गांधी ने डॉक्टर अंबेडकर की बात को नहीं माना था। ठीक है, इसलिए ये वाला सम्मेलन भी विफल रहा और 1 दिसंबर 1931 को समाप्त हो गया था। ठीक है, कब स्टार्ट हुआ था? 7 तारीख को स्टार्ट हुआ था और 1 दिसंबर को ये समाप्त हो गया। 7 सितंबर 1931 को स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और 1 दिसंबर 1931 को समाप्त हो गया। ठीक है, मैंने लिखा था 7 सितंबर 1931 को स्टार्ट हुआ था और 1 दिसंबर 1931 को ये समाप्त हो जाता है, विफल रह जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद महात्मा गांधी ने 4 जनवरी 1932 से पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की, जो कि गांधी इरविन समझौते के समय गांधी जी ने कहा था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया जाएगा। अब गांधी जी ने फिर से स्टार्ट कर दिया। कब किया? 4 जनवरी 1932 को गांधी जी ने फिर से स्टार्ट कर दिया। ठीक है, परंतु निचले वर्गों का समर्थन न मिलने के कारण महात्मा गांधी ने 7 अप्रैल 1934 को सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया था। अब यहाँ समझने वाली बात है फ्रेंड्स कि 7 अप्रैल 1934 को सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्यों स्थगित कर दिया गया? क्योंकि गांधी जी को निचले वर्गों का सहयोग नहीं मिला। और निचले वर्गों का सहयोग क्यों नहीं मिला? क्योंकि निचले वर्गों को ये बात पता चल गई थी कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो अंबेडकर ने मांग की थी निचले वर्गों के अलग निर्वाचन के लिए, उसका गांधी जी ने विरोध किया था। इसलिए निचले वर्गों ने गांधी जी का साथ नहीं दिया और अंततः गांधी जी को 7 अप्रैल 1934 को, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेना पड़ा था। आई होप कि यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, बहुत ही अच्छे से आपके लिए कंटेंट तैयार किया है। एक बार आप वीडियो देख लेना और उसके बाद एक बार आप इसका रिवीजन कर लेना, फिर आप कभी भी इस टॉपिक से संबंधित कोई भी प्रश्न नहीं भूलेंगे। बस अब थोड़ा सा बचा है, उसके बाद प्रश्न लेंगे और आप देखना फटाफट सारे प्रश्न लगा देंगे। 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनल्ड थे उस टाइम पे, उनके द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई, जिसके तहत निचले वर्ग के लिए अलग निर्वाचन का प्रावधान किया गया। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कर दी ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनल्ड ने 16 अगस्त 1932 को। क्या था उसमें? निचले वर्गों के लिए अलग से निर्वाचन
का प्रावधान था। ठीक है, अब जब इन्होंने घोषणा कर दी तो क्या हुआ, परंतु जैसे ही महात्मा गांधी को इसकी खबर हुई तो उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया। आमरण अनशन शुरू कर दिया। आमरण का मतलब समझते हैं? आमरण का मतलब होता है मरने तक, जब तक मृत्यु ना हो जाए तब तक उनका आंदोलन रहेगा, ऐसा उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया। इसके बाद कांग्रेस के बड़े नेताओं ने डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य पूना की यरवदा जेल में 24 सितंबर 1932 को एक समझौता कराया, जिसे इतिहास में पूना समझौता या पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। आपने सुना होगा पूना पैक्ट कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को हुआ था। ठीक है, इसको पूना समझौता भी बोलते हैं और पूना पैक्ट भी इसी को बोला जाता है। किस किस के बीच हुआ था? अंबेडकर और गांधी के बीच। अंबेडकर और गांधी के बीच कुछ बातें जो हैं स्वीकार की गई थी, इसी को बोलते हैं। और हुआ कहाँ था? पुणे की यरवदा जेल में। पुणे की यरवदा जेल में क्वेश्चन पूछा जाता है, अब याद रखेंगे। पूना समझौते के तहत निचले वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। मतलब जो भीमराव अंबेडकर ने मांग की थी कि मुस्लिमों के लिए अलग से निचले वर्गों के लिए अलग से निर्वाचन हो, उस बात को तो नहीं माना गया, लेकिन निचले वर्गों के लिए एक अलग से आरक्षण की बात कर दी गई थी कि निचले वर्गों के लिए आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बातचीत हुई थी। अब इसके बाद आ जाता है आपका तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में क्या हुआ था, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तृतीय गोलमेज सम्मेलन, अब ये कब हुआ था? तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को स्टार्ट हुआ था और कब ख़त्म हुआ था? 24 दिसंबर 1932 को समाप्त हुआ था। ठीक है, अब इसमें क्या था? तीसरे गोलमेज सम्मेलन में केवल कांग्रेस को छोड़कर बाकी 46 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया है। याद रखेंगे फ्रेंड्स, कांग्रेस ने तीसरे वाले में भी भाग नहीं लिया, पहले वाले में भाग नहीं लिया, तीसरे वाले में भाग नहीं लिया, दूसरे में केवल भाग लिया था। ठीक है, इसके बाद एक श्वेत पत्र जारी किया गया और इस पर विचार करने के लिए लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में एक संयुक्त समिति का गठन किया गया। लॉर्ड लिनलिथगो थे, उनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, एक श्वेत पत्र जारी किया गया। संयुक्त समिति, जो समिति का गठन किया गया था, समिति ने 22 नवंबर 1934 को क्या किया? अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की 1934 को, और इसी के आधार पर भारत सचिव सैमुअल होर ने 19 दिसंबर 1934 को एक विधेयक ब्रिटिश संसद में पेश किया। इस रिपोर्ट के आधार पर जो समिति गठन की थी लिनलिथगो ने, उस समिति की रिपोर्ट के आधार पर भारत सचिव सैमुअल होर ने 19 दिसंबर 1934 को एक विधेयक ब्रिटिश संसद में पेश किया था। अब देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है। ब्रिटिश संसद में जो पेश किया था, तो 3 अगस्त 1935 को ब्रिटिश सम्राट के द्वारा उस विधेयक को मंजूरी प्रदान की गई, मतलब एक्सेप्ट कर लिया गया। यही विधेयक बाद में भारत शासन अधिनियम के नाम से जाना गया। समझ रहे हैं ना? यही जो विधेयक था, बाद में आके भारत शासन अधिनियम के नाम से जाना गया। भारत शासन अधिनियम पढ़ा है ना आपने? भारत शासन अधिनियम 1935, यही विधेयक बाद में भारत शासन अधिनियम बना था। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इस प्रकार हम एक एक करके तीनों गोलमेज सम्मेलन के बारे में पढ़ चुके हैं। गोलमेज सम्मेलन क्या थे, क्यों हुए थे, ठीक है, कहाँ हुए थे, किस किस ने उसमें भाग लिया था और क्या क्या उनके परिणाम हुए थे। गोलमेज सम्मेलनों के दौरान कौन कौन से समझौते या कौन कौन सी घटनाएं हुई थी। ठीक है, तो इसी से संबंधित हमने आपके लिए क्विज़ बनाई है और क्विज़ में हमने 9 से 10 प्रश्न रखे हैं। आप फटाफट उन क्वेश्चन को लगा देंगे। ठीक है, यानी कि एक ऑप्शन इसका नीचे चला गया थोड़ा सा। देखिए, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन। लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1907, 1923, 1919 या फिर 1930? बताइए। केवल ईयर ऑप्शन में दिया गया है, डेट आप याद कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, बताइए। मैं वेट कर रहा हूँ आपका कमेंट में, फटाफट कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए। कब हुआ था? तो ये हुआ था 1930 में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप कमेंट भी करते रहिए, मैं आपके कमेंट साथ के साथ पढ़ रहा हूँ।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन निम्न में से किस वर्ष में आयोजित किया गया था? बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, कमेंट कीजिए फटाफट। 1941, 1939, 1931 या फिर 1925 में? बताइए कब हुआ था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, केवल ईयर दिया गया है। कमेंट कीजिए, मैं कमेंट का आपके वेट कर रहा हूँ। कब हुआ था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन? हुआ था आपका 1931 में, पहला 1930 में, दूसरा 1931 में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? बताइए, इटली में, यूनाइटेड किंगडम यानी यूके में, संयुक्त राज्य अमेरिका में या साउथ अफ्रीका में? बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर फटाफट। आपको पता है ना कहाँ हुए थे गोलमेज सम्मेलन? लंदन में हुए थे। लंदन कहाँ पड़ता है? यूनाइटेड किंगडम के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके कमेंट्स भी पढ़ रहा हूँ, आपने बिल्कुल अभी तक तीनों क्वेश्चन के राइट आंसर दिए हैं, ठीक है। चलिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, क्वेश्चन नंबर 4, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? अरुणा आसफ अली, सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू या कल्पना जोशी? बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा इसका, फटाफट कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, मैंने कहा था ना कि जो 4 नाम मैंने आपको नोट्स में बताए थे, चारों याद रखने हैं। तो उसमें कल्पना जोशी तो नहीं था, ठीक है, अरुणा आसफ अली भी नहीं था और सुचेता कृपलानी भी नहीं था। तो बचता है क्या? सरोजनी नायडू। तो किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था, और महात्मा गांधी का साथ किसने दिया था? सरोजनी नायडू ने। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। महात्मा गांधी ने प्रतिनिधित्व किया था, उनका साथ दिया था सरोजनी नायडू ने। महात्मा गांधी ऑप्शन में नहीं है तो सरोजनी नायडू लगाएंगे। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है फ्रेंड्स, कौन से गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी ने भाग लिया था? बताइए महात्मा गांधी ने कौन से में भाग लिया था? पहले में, दूसरे में, तीसरे में या सब में भाग लिया था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिए फटाफट। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। बताइए कौन से सम्मेलन में भाग इन्होंने लिया था महात्मा गांधी ने? सबका सही आंसर है, महात्मा गांधी ने केवल एक ही सम्मेलन में भाग लिया था, वो भी सेकंड में, द्वितीय में, यानी कि 1931 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए 3-4 क्वेश्चन हो रहे हैं, उन्हें भी फटाफट देख लेते हैं। बताइए महात्मा गांधी के साथ द्वितीय गोलमेज परिषद में किसने भाग लिया था? राजेंद्र प्रसाद ने, सरोजनी नायडू ने, जवाहरलाल नेहरू ने या सुभाष चंद्र बोस ने? कमेंट कीजिए फटाफट, मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूँ। आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है। बिल्कुल अभी मैंने आपको बताया था कि गांधी जी के साथ किसने साथ दिया था, गांधी जी का द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसने प्रतिनिधित्व किया था गांधी जी के साथ में? सरोजनी नायडू ने। और आप सभी का भी आंसर बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। बाद में इस क्विज़ के बाद सब अपना अपना स्कोर शेयर करेंगे, ठीक है। आप करते नहीं हैं, आप स्कोर भी शेयर किया करो, और वीडियो आपको कैसी लगती है उसका फीडबैक व्हाट्सएप ग्रुप में भी, और कम से कम यूट्यूब पे फीडबैक दिया करो आपका। यूट्यूब के वीडियो के लास्ट में आप ऑफलाइन में जब वीडियो पूरी ख़त्म हो जाए उसके बाद कमेंट किया करो कि इतना आपका स्कोर रहा है और वीडियो आपको कैसी लगी। इससे क्या होता है, और लोगों के लिए मोटिवेशन का काम होता है। और भी कोई वीडियो देखेगा तो कमेंट पढ़ते हैं सब पहले कि किस तरह की वीडियो अच्छी है कि नहीं है, तो आप फीडबैक ज़रूर दिया करो। कई बार तो मैं मैसेज करके बोलता हूँ फीडबैक के लिए, आप फिर भी हाँ बोल देते हैं लेकिन फीडबैक नहीं देते। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका तीसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1928 में, 29 में, 32 में कि 30 में? बताइए। सभी के कमेंट पढ़ रहा हूँ मैं, सभी के आंसर देख रहा हूँ। कब हुआ था?
पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में, दूसरा 31 में और तीसरा कब हुआ था 1932 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप सभी ने भी आंसर इसका बिल्कुल ठीक दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग अलग परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। निम्न में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था, बताइए किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? B.R. अम्बेडकर, M.M. मालवीय, वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी तो होगा नहीं आंसर, ठीक है, क्योंकि उन्होंने केवल दूसरे में लिया था। बाकी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? कमेंट कीजिए फटाफट, मैं वेट कर रहा हूँ। आपको पता है तो आपने मॉडर्न हिस्ट्री पहले भी पढ़ रखी होगी, मैं ही थोड़ी ना पढ़ा रहा हूँ, आपने पहले भी पढ़ी होगी। तो किसने लिया था? B.R. अम्बेडकर ने तीनों में भाग लिया था। फ्रेंड्स याद रखेंगे B.R. अम्बेडकर के अलावा एक तेज बहादुर सप्रू भी थे, तेज बहादुर सप्रू, तेज बहादुर सप्रू, ठीक है, इन्होंने भी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, याद रखेंगे इन दो लोगों ने। चलिए आपने भी ठीक दिया आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि मैंने नोट्स में ऐड नहीं कराया, लेकिन आप इसको ऐड कर लेंगे, इसको ऐड कर लेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है आपका? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बम्बई से लंदन जिस पानी के जहाज़ में गए थे उसका क्या नाम था? अब थोड़े से बड़े कर लेता हूँ ऑप्शन। एक पानी के जहाज़ से गए थे, क्या नाम था उसका? पहला ऑप्शन लिखा गया है SS राजपूताना, दूसरा लिखा गया है SS वायसराय ऑफ इंडिया, तीसरा SS मुल्तान, चौथा SS कांते रोसो। बताइए क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर? आपको पता है तो फटाफट कमेंट कीजिए, मैं कमेंट में आपका वेट कर रहा हूँ, जल्दी बताइए। किसी को पता है तो कमेंट कीजिए। तो कौन सा जहाज़ था वो? नोट्स में मैंने नहीं लिखवाया है, आप ऐड कर लेंगे। उस जहाज़ का नाम था SS राजपूताना, यानी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, SS राजपूताना, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपका आज की क्लास का। निम्नलिखित नेताओं में से कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? M.K. गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में थे वो तो, सरोजनी नायडू वो भी थी, पंडित मदन मोहन मालवीय वो भी थे, पढ़ा है ना हमने, थे वो, ठीक है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे क्या? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसमें थे क्या, बताइए, कमेंट कीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर का। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में नहीं थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। महात्मा गांधी भी थे, ठीक है, मदन मोहन मालवीय भी थे, सरोजिनी नायडू भी थी, ठीक है। तो इस तरह से 10 क्वेश्चन थे आपके। आप वीडियो के लास्ट में जब वीडियो फिनिश हो जाएगी कमेंट करेंगे अपना स्कोर, कैसा आपका स्कोर रहा। साथ में आप ये भी लिखेंगे आज की क्लास आपको कैसी लगी, फीडबैक देंगे। प्लस इस तरह की और भी क्लासेस आप चाहते हैं छुट्टी के टाइम पे, जैसे संडे हुआ या किस दिन क्लास नहीं होगी तब, या फिर बीच बीच में, तो आप कमेंट में लिख के बताएंगे कि सर आज की क्लास अच्छी थी और इस तरह की क्लास हमारे लिए और भी आप बनाते रहिए। इससे क्या होता है, कोई भी टॉपिक आप ले लीजिए जो महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, वो आपको इस तरह से इतने अच्छे से आपको लर्न हो जाता है और समझ में आ जाता है कि उसको आप कभी नहीं भूलते। इस वीडियो को देखने के बाद आप केवल एक बार इसको और देख लीजिएगा रिवीजन के लिए, कभी भी आप इस टॉपिक को नहीं भूलेंगे और ना ही इस टॉपिक से फिर कोई प्रश्न आपका क्या होगा, ना ही कोई प्रश्न आपका छूटेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, ठीक है, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई और रिवीजन अपना करते रहिए। और जैसा कि आज संडे है तो खेलिए कूदिए, मस्ती कीजिए खूब, ठीक है, क्योंकि खेलना कूदना और घूमना फिरना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।